बिहार की राजनीति में जब हलचल होता है तो देश की राजनीति में भी उसका असर पड़ता है। आपको पता है कि नीतीश कुमार जी जो कि 10 बार के सीएम रहे हैं बिहार के, वो ऐसा अचानक होता है कि वो राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन करते हैं। नॉमिनेशन फाइल होने के बाद कुछ जेडीयू के कार्यकर्ता होते हैं, उसका विरोध दर्ज कराते हैं। लेकिन जब नेशनल पॉलिटिक्स में इसका डिस्कशन शुरू हुआ और चीजें सामने निकल करके आने लगी तो ये हुआ 2 पॉइंट पर डिस्कस हो रहा है। एक तो ये, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद को त्याग करके राज्यसभा जाना पसंद करेंगे, क्या दूसरा कोई बड़ा खेल है? 2 चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनने के चांसेस हैं उनके। जिस तरह से एलके आडवाणी जी भी डिप्टी पीएम रह चुके हैं, उसी तरह से हो सकता है कि जो भाजपा की सरकार है सेंटर में, वो डिप्टी पीएम नीतीश कुमार जी को बनाए, और दूसरा हो सकता है इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाना होता तो अभी धनखड़ जी के बाद जो नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ उसमें नया चेहरा वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बनाया गया है। लेकिन इसमें पॉलिटिकल उसमें एक समझना यह है कि इसमें आरजेडी का क्या फायदा नुकसान है। अगर कहीं जेडीयू कमजोर पड़ती है तो जिस तरह से अभी बिहार के इलेक्शन में ट्राइएंगल बना हुआ है, एक बड़ा स्टेक होल्डर भाजपा का है, दूसरा बड़ा स्टेक होल्डर जेडीयू का है, तीसरा बड़ा स्टेक होल्डर आरजेडी का है। तो जब आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी, और जेडीयू अगर बीजेपी के साथ गई तो बीजेपी अलायंस में सरकार, अगर जेडीयू आरजेडी के साथ गए तो वो उसके साथ अलायंस में सरकार। लेकिन ये अब एक चीज समझना यहाँ जरूरी है कि जो ओबीसी का एक बड़ा तबका जो कि जेडीयू के साथ रहता था, तो उसमें जो ओबीसी के नाम पर या पिछड़ों के नाम पर एक पार्टी आरजेडी, इवन ओबीसी में बंटवारा हो जाता था। लेकिन एक केस में अगर जेडीयू कमजोर पड़ती है तो अब 2 बड़ा स्टेक होल्डर होंगे, एक भाजपा का जो उसकी आइडियोलॉजिकल बेस पर इलेक्शन होता है, और एक आरजेडी का जो उसके आइडियोलॉजिकल बेस पर इलेक्शन होता है। तो जेडीयू के कमजोर पड़ने से आरजेडी का भी फायदा होगा। बेसिकली आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या नीतीश कुमार जी इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके वो राज्यसभा जाएं।